क्रॉसमिंटन में भारत का बड़ा कमाल। मालदीव में चमका तिरंगा, खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। मालदीव की धरती पर भारत ने फिर एक बार अपना दम दिखाया है। क्रॉसमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की झड़ी लगा दी। इस जीत के साथ भारत ने 8 देशों को पछाड़ते हुए खुद को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में साबित किया है। मालदीव की फुलूदी द्वीप पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 देशों की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पीडमिंटन द्वारा आयोजित 500 PTS क्रॉसमिंटन मालदीव ओपन 2025 में भारतीय टीम ने हर वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और दमदार जीत हासिल की। भारत के युवा खिलाड़ियों ने केवल देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, बल्कि अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण के बल पर कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। भारत की ओर से कई श्रेणियों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर एयरपोर्ट पर जोरदार फूल और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। माहौल भावनाओं और गर्व से भरा हुआ देखा गया। फूल मालाओं से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जोरदार स्वागत के बीच खिलाड़ियों ने कहा कि फिट इंडिया के तहत हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा क्रॉसमिंटन को अपनाएं, क्योंकि यह तेजी, फुर्ती और फिटनेस का बेहतरीन खेल है। यह एक तेज तर्रार रैकेट गेम है जो बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे बिना नेट के इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खेला जा सकता है। खिलाड़ियों का कहना है कि वे आने वाले समय में इस खेल को स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि युवाओं को नए अवसर मिल सके। भारतीय की यह जीत न सिर्फ खेल जगत के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि यह साबित करती है कि जुनून और मेहनत के साथ हर चुनौती को जीती जा सकती है। मालदीव में हुई इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को क्रॉसमिंटन खेल में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम अरविंद आनंद है। मैं ऑल इंडिया क्रॉसमिंटन के अंदर सेक्रेटरी जनरल भी हूं और एक खिलाड़ी भी हूं। जैसा कि भारत सरकार ने कहा कि सबसे पहले आप एक खिलाड़ी बने, फिर किसी संस्था को रन करें। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें खुद गेम को खेलना सीखना था, फिर ये करना था। तो आज ये उपलब्धि हमें प्राप्त हुई भारत की धरती के बाहर, और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। भारत सरकार का मैं फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट और जो एक यूथ के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, और ये कहा है कि आने वाला वक्त जो है इस देश के लिए मेडल का ये देश कहलाएगा। और जिस हिसाब से भारत सरकार ने 2038 के अंदर जो बिड डाली हमने ओलंपिक की कि इस देश में भी ओलंपिक हो, तो मैं चाहूंगा कि ये बिड हमें मिले और ये देश में हम लोग ओलंपिक खेलें। जैसे हमने कॉमनवेल्थ खेला है 2010 के अंदर हमने देखा, तो हम आने टाइम पे चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी और ये जनरेशन जो है ओलंपिक भी एक बार इस देश के अंदर देखे और पता लगे कि देश के लिए मेडल जीतना मतलब वो गर्व का जो माहौल है वो उसे महसूस करना, वो बहुत ही एवरेज से भी ऊपर चढ़ने के बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस चीज का जरूर फायदा उठाए, और भारत सरकार से अपील है कि इसको किसी भी तरह से इस बिड को लेके इस ओलंपिक को इस देश में लेके आए। और जैसे हमारा गेम है क्रॉसमिंटन, आने वाले वक्त में ये गेम भी जिस हिसाब से आज क्रिकेट आपको दिख रहा देश की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहां थे मालदीव में, बिटियाओं ने हमारी बहनें हैं जो वर्ल्ड कप जीता है, तो वो प्राउड फील हो रहा था। जब हमने मेडल जीता तो हमें खुद भी बहुत प्राउड फील हो रहा था, और हम महसूस नहीं कर पा रहे थे कि देश के लिए जब मेडल आता है तो वो क्या मंजर होता है। सारी चीजें हैं, तो वो मेडल की बहुत बड़ी वैल्यू है, देश की बड़ी वैल्यू है, ये सारी चीजें सर। सरकार जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दे रही है, कैसे देखते हैं आपको? देखिए सरकार क्या है कि सरकार बढ़ावा हर चीज को दे रही है। स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा इसलिए दे रही है। एक तो फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार का है, और दूसरा ये है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, और ये है कि एक दूसरे देश की कनेक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ती है, एक दूसरे देश के जो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं या बहुत सारी चीजें, तो उनको एक ऐसा ही स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। कहीं ना कहीं संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ये है कि और सबसे अच्छी बात है कि जो खेल है, खेल भावना है, वो भाईचारा बढ़ाती है। सबसे अच्छी बात ये है। तो एक देश का दूसरे देश का, आज पूरा वर्ल्ड जो है जो क्रॉसमिंटन है वो कम से कम 48 देशों में खेला जाता है। 48 देशों में हम लोग का, भारत का नाम है, भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व है, और वो मानते भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो गेम है हमारा क्रॉसमिंटन, ये हमारा गेम, ये जर्मनी का गेम है, तो पूरा यूरोप जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है कि आने वाला वक्त जो है इस क्रॉसमिंटन का ये भारत होगा।
ये बहुत अच्छी प्राउड की फील है हम लोगों के लिए। सर क्या कहेंगे? मैम बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। गर्व से सर पक्ष से ऊंचा है, काफी संघर्षपूर्ण रहा, काफी अच्छा भी रहा, देश का नाम रोशन हुआ। हमेशा आगे करते रहेंगे, कड़ी मेहनत कड़ी प्रयास से आगे सफलता प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। कौन से ये गेम थे और कहाँ पर ये गेम हुए जो आपने अभी ये गोल्ड मेडल जीता है, और कौन कौन से मेडल अभी आप लोगों ने सभी यहाँ पर जीते? ये क्रॉस मिंटन गेम है, ये मालदीव में हुआ है, मालदीव फुलीदो आइलैंड में। वहाँ पर मलीदो क्रॉस मिंटन फुलीदो क्रॉस मिंटन प्रतियोगिता हुई, उसमें हमने जीता है गोल्ड और मिक्स में ब्राउन्स। अरविंद सर ने सिल्वर और सिल्वर और ब्राउन्स, रौनक ने गोल्ड एंड ब्राउन्स, बिलाल सर ने सिल्वर एंड ब्राउन्स, वैष्णवी ने सिल्वर एंड ब्राउन्स एंड अरहान ने ब्राउन्स। तो कब से आप खेल रहे थे और कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इसको आगे तक ले जाऊँ, यानी कि इंडिया से बाहर जाने के लिए कैसे आप प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा स्रोत तो हमारे अरविंद सर और बिलाल सर हैं, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है। लगभग 2 वर्ष से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हम उत्तराखंड खेल कर आए थे, बाजपुर नेशनल, वहां पर सेलेक्ट हुए। फिर सर ने इंडस वैली में कंपटीशन करवाया क्रॉस मिंटन का, फिर वहां पर सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड के लिए चुने गए, तो मालदीव में हमें मौका मिला। और सर की 5 कंट्री थी, 6 कंट्री थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। सर आप बताइएगा आगे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की धरती से आप विदेश तक का सफर तय करा और गोल्ड मेडल हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही प्राउड फीलिंग है सर, मूवमेंट है। और जो हमारा संघर्ष है वो सफल हुआ है सर आज। और जो गुरुओं का आशीर्वाद, जिन्होंने हमें भरोसा हम पर जताया, हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहे, ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। आपका नाम और परिचय देना चाहिए। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं इस गेम में इंडिया में फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो कि ये गेम हम 2018 से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है रन कर रहे हैं। हमने अब तक अपने भारतवर्ष में मिनी नेशनल्स हमने क्रॉस मिंटन के कराए हैं, सब जूनियर कराया है, जूनियर कराया है, सीनियर कराया है, और इंडियन ओपन्स भी हम लोग ने कराए हैं। यहाँ मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो मालदीव के अंदर हम खेलने गए थे, आईसीओ की, इंटरनेशनल क्रॉस मिंटन ऑर्गेनाइजेशन की 500 पॉइंट्स की वर्ल्ड सीरीज थी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट को 500 मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, सिल्वर मेडलिस्ट को जो है 250 मिलते हैं, और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं उनको 125 वर्ल्ड रैंक मिलती है। तो यहाँ जितने भी यहाँ सदस्य खड़े हैं हमारे भारत टीम के, इंक्लूडिंग मी, हम सब वर्ल्ड रैंक प्लेयर्स हैं, और हम सब ने वहां पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके अंदर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टाइटल था वो था आईसीओ 500 पॉइंट्स क्रॉस मिंटन मालदीव्स ओपन पावर्ड बाय स्पीड मिंटन, और ये फ्लूइडो के अंदर हुआ था, आइलैंड के अंदर, मालदीव्स के अंदर। और उसमें 6 कंट्रीज थी यहाँ, जैसे कि भारत था, उसमें मालदीव था, बांग्लादेश था, नेपाल था, पोलैंड था और स्लोवेनिया था। और हमने अपनी जो कैटेगरीज यहाँ पे पार्टिसिपेट की, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली हमने अंडर 12 के अंदर पार्टिसिपेट किया, अंडर 18 के अंदर पार्टिसिपेट किया, सिंगल और डबल्स, और हमने यहाँ मेंस 40 के अंदर एज ए वेटरन्स में पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो मतलब कहते हैं ना कि गोल्डन बॉय, लोह पुरुष कह लीजिए या गोल्डन बॉय कह लीजिए, अशोक कुमार यादव जी, जो मेल टाइटल के अंदर आपने इतनी कड़ी वहां पे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऐसे कोच, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत से वहां पे जो अपने क्वालिफाइंग राउंड है उनको क्लियर करा। क्लियर करने के बाद में आपने क्वार्टर फाइनल क्लियर करा, क्वार्टर फाइनल के बाद आपने सेमीज क्लियर करा, और सेमीज के बाद जब फाइनल हुआ इनका, इंडिया और हमारा बांग्लादेश का फाइनल, उसमें इन्होंने थर्ड सेट के अंदर जाके इन्होंने लास्ट में इतना टाइटल अपना मतलब निकाला है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन सभी का रहा, लेकिन मेल टाइटल्स अगर मैं कहूँ तो यस, डेफिनेटली हमारे गोल्डन बॉय हैं, गोल्डन मैन है। या गोल्ड में कौन सा मेडल आपने जीता है और कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी? वो मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक सिंगल में, एक 18 डबल्स में, और ये मालदीव्स में हुई थी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ, शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग कैसे की थी, कैसे समय निकालते थे? तो मैं अकेडमी करता हूँ, मैं फिर वो 230 to 530 करता हूँ मैं अकेडमी क्रॉस मिंटन। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला है? वो मुझे अपने सर का और पेरेंट्स का मिला है।